यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा डेली का टारगेट है, तो डेली का टारगेट आज हमारा जो डे रहेगा, ठीक है, डे नंबर है 6, राइट, 6वां दिन रहेगा। और आज डेट आपकी है 19, ठीक है, डे आपका है आज 19 फरवरी, राइट। तो इसका देखेंगे हमारा 6वां दिन का जो टारगेट है क्या है। जो आपके 80 दिन टोटल टारगेट चलेंगे उसमें आपका 6वां दिन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, हम देखते हैं यहाँ से आज क्या टॉपिक इसमें है। देखो, एक तो पहला यहाँ पर हमारा है फिजिकल जियोग्राफी, राइट। फिजिकल जियोग्राफी में हमारा जो है इसमें स्थल मंडल। स्थल मंडल में क्या है, स्थल मंडल में हमारा है महासागरीय तरंग व धाराएं, ठीक है। इस चैप्टर से आप जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पर जो हमारा पहला है इसमें टॉपिक होगा महासागरीय तरंग। महासागरीय तरंग क्या होती है, ठीक है, आपको एक तो ये पढ़ना है, राइट। महासागरीय हमारी जो धाराएं होती हैं, महासागरीय धाराएं यहाँ पर क्या होती हैं, राइट, ये भी आपको यहाँ से देखना है। और प्रशांत महासागर की जो धाराएं हैं ये क्या है, अटलांटिक महासागर की धाराएं होती हैं वो क्या है, और हिंद महासागर की जो धाराएं हैं वो क्या है, ठीक है। तो जितनी भी यहाँ पर हमारी धाराएं पूछ रहा है वो यहाँ से आपको कवर करना है, ठीक है। देखो, ये जो धाराएं हैं उसके बारे में एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर टॉपिक होंगे। और एक बार मैं देखता हूँ, यह जो हमारी महासागरीय धारा है, महासागरीय तरंग है, ठीक है। और ये महासागरीय धारा जो है, महासागरीय धारा में हमारी कई सारी आती हैं, जैसे कि हमारा महासागरीय धाराओं का वर्गीकरण शामिल हो जाएगा इसमें, ठीक है। और क्या होगा इसमें, कोई विशाल धारा है थी, इसमें कौन सी थी वो, ठीक है, विशाल धारा या गल्फ स्ट्रीम था, इसका एग्जाम्पल होता है, राइट। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कुछ कारण भी होते हैं, क्या आपको लिखने के कारण कौन कौन से हैं वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें ही हमारा आता है एक वायुदा, पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति होती है इसी में आता है आपका महासागरीय गति में ही। तो आपको उसमें हो जाएगा पृथ्वी का परिभ्रमण गति, ठीक है, वो। और वायुदावसी में आएगा, ठीक है। हमारे प्रचलित पवनें कुछ चलती हैं वो यहाँ पर देखी जाएंगी आपकी, राइट। तो ये सब हमारे इसमें टॉपिक देखे जाएंगे। और महासागरीय तरंग में क्या होगा, महासागरीय तरंग में हमारी जो तरंगें होती हैं कैसे ऊपर से नीचे को दोलन करती है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर या जो सुरंग के शीर्ष में गति होती है वो कैसे करती है, राइट। कितनी दूरी तक तरंग दैर्घ्य कहलाती है, ठीक है। तो ये सब आपका हमारे महासागरीय तरंग में आएगा, राइट। आगे देखते हैं, दो मैंने आपको बताया। तीसरा, प्रशांत महासागर की जो धारा है, इसमें आपको यहाँ से क्या देखने को मिलेगा। देखो, यहाँ से जो हमारा टॉपिक है इसमें आपका रहेगा जो प्रशांत महासागर की जितनी भी धाराएं हैं, ठीक है। एक तो आपका उत्तरी अमेरिका की धारा, ठीक है, और क्यूराइल की धारा, उत्तरी प्रशांत की धारा, अलास्का की धारा, ठीक है, दक्षिणी प्रशांत धारा। तो ये सब जितनी हमारी धाराएं हैं ये सब आपको यहाँ से कवर करनी है, पढ़नी है, ठीक है। तो देखो, जैसे कि हम 2-3 आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अलास्का की धारा। अलास्का की धारा कैसी प्रकृति होगी, ये हमारी होती है गर्म, ठीक है, इसकी प्रकृति होती है गर्म। अंटार्कटिका की धारा क्या होती है, ये ठंडी होती है, ठीक है। एलिनो धारा क्या होती है, हमारी गर्म होती है। तो इतनी कौन सी धाराएं जो गर्म ठंडी होती हैं वो आपको यहाँ से कवर करनी है, ठीक है। आगे देखते हैं, अटलांटिक महासागर की धाराएं क्या होती हैं, ठीक है। अटलांटिक जो हमारे महासागर हैं, यहाँ पर अभी हमने प्रशांत महासागर की धाराएं देखी, अभी देखना है आपको अटलांटिक जो महासागर है उसकी धाराएं। इसे आपको कहाँ मिलेगा, आपके पास जो भी नोट्स होगा, ठीक है, जो भी नोट्स है वहाँ मिलेगा, या तो आप जो बुक्स है बुक्स फॉलो कर दो, बुक्स में तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमारा अटलांटिक महासागर की धारा है उसमें आपका आता है, जैसे कि 1-2-3 मैं बताता हूँ। फ्लोरिडा की धारा एक तो आती है इंपॉर्टेंट, जो हमारी फ्लोरिडा की धारा आपका हो जाएगी, ये उष्ण, हमारी की प्रकृति कैसी होती है, उष्ण होती है, ठीक है। और जो हमारी नॉर्वे की धारा ये भी हमारी उष्ण होती है। लेब्राडोर की धारा ये भी हमारी क्या ठंडी होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये ठंडी कौन सी है और आपकी उष्ण कौन सी है, ठीक है। और फॉकलैंड की धारा कौन सी है, ये हमारी हो जाएगी ठंडी। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया इसको, ठीक है। एक जैसे कि ब्राजील की धारा, ये क्या हो जाएगी, बहुत लोगों ने ठंडी मारा है इस पर, तो गलत होगा। ब्राजील की धारा हमारी क्या होगी, उष्ण धारा होगी, हमारी अटलांटिक में आ जाएंगे सब, ठीक है। प्रशांत हो गई, अटलांटिक हो गई। और देखते हैं हिंद महासागर की धाराएं कौन सी हैं। हिंद महासागर में आपकी जो धाराएं आएंगी वो आ जाएगी आपकी, एक तो होगी मोजाम्बिक की धारा, ये क्या होगी, गर्म और स्थायी है, ठीक है, पहली मैंने देखी। सेकंड इसकी हो जाएगी ग्रीष्मकालीन जो मानसून प्रवाह है उसकी धारा, तो ये हमारी गर्म और परिवर्तनशील होती है, ठीक है। सोमाली की धारा ये हमारी ठंडी होती है। तो मैं 3 आपको बता दूँ, बाकी जो आपके पास बुक्स होगी वहाँ से आप इसको सब कवर कर ले जाओगे जितनी धाराएं हैं, राइट। तो ये 4-5 टॉपिक हैं, इनमें से धाराएं, और ये सब महासागरीय धाराएं सब आपको कवर करना है। आगे देखते हैं, आगे हमारा है सीसेट, ठीक है। देखो, अगर बुक्स आपके पास नहीं है तो मैं नीचे अभी ये देख रहे हो, जो लेक्चर देख रहे हो उसके नीचे मैं लिंक लगा दूंगा 2-3 बुक का, ठीक है। अगर आपको परचेस करना है तो वहाँ से भी जाके आप परचेस कर सकते हो। मैथ्स वर्णमाला की बुक लगा दूंगा, और हमारी जो पॉलिटी की बुक है राजेश मिश्रा सर की वो भी आपको मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ से परचेस भी कर सकते हो, अभी टाइम आपके पास है, ठीक है। अगर बुक्स नहीं है तो आगे देखते हैं सीसेट में आपको क्या करना है। सीसेट में 2024, ठीक है, 2024 के पेपर है, उसमें से 46 से 60% तक आपको यहाँ से कवर करना है। जो भी हमारा टॉपिक होगा, मतलब टॉपिक क्या, जो भी पेपर के क्वेश्चन होंगे 46 से लेके 60 तक, ठीक है। पेपर आपको क्या करना है, पेपर अगर नहीं मिल रहा है तो मेरे से बोलो, मैं आपको डाउनलोड करके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप इसको कवर करो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा करंट अफेयर्स। तो देखो, करंट अफेयर्स हमने 2 टॉपिक ऐड किए आज, ठीक है। एक तो हमारा mRNA कैंसर, जो mRNA कैंसर वैक्सीन है,
अभी कल ही परसों में इसका न्यूज़ में थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी हमारे एग्जाम के लिए। देखो जो पीटी में हमारी न्यूज़ चल रही है, करंट अफेयर वो चल रही है, उससे मतलब मुझे नहीं है, ठीक है। चल रही है, मैं आपको देता भी जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है। वो तो आपको पढ़ना ही है, प्लस जो हमारे और इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो भी मैं करंट में यहाँ पर लेके आता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक एक भी टॉपिक छूटे नहीं। कम से कम 2-2 3-3 टॉपिक मैं रोज कराऊंगा, तो 80 दिन में आपके कम से कम 200-300 टॉपिक बहुत अच्छे कवर हो जाएंगे, एक अच्छा सा नोट्स बन जाएगा करंट का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कंटिन्यू रखना है, तो आपको यहाँ से जो क्वेश्चन रहेगा कुछ एग्जाम में देखने को मिलेंगे इससे, ठीक है। तो क्या है, देखो mRNA है, उसके बारे में न्यूज़ में था। तो देखो पृष्ठभूमि इसकी क्या हो सकती है, मैंने ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे बता दिया नीचे कि अगर mRNA ढूंढोगे जाके यहाँ पे कहाँ है गूगल में, कहाँ निकालूँ, कहाँ से करना है, तो इस वजह से मैं टॉपिक ये करंट वाले यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। इसका PDF भी ले सकते हो या स्क्रीनशॉट करके अपना लिख भी सकते हो इसको नोट्स बना के, राइट। इसकी देखो पृष्ठभूमि क्या होगी। रूस ने 2025 की शुरुआत तक उपलब्ध होने वाली एक नई mRNA जो आधारित वैक्सीन है, व्यक्तिगत कैंसर वैक्सीन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य है कि कैंसर को रोकने के बजाय उसका इलाज करना, ठीक है। आपसे बोलेगा जो हमारा रूस है उसने 2025 में कैंसर वैक्सीन उपलब्ध की है, इसका उद्देश्य होगा कि जो कैंसर है उसको रोकना, गलत है, उसका रोकना नहीं, उसको इलाज करना, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे है यहाँ से प्री क्लिनिकल परीक्षणों का संकेत मिलता है कि वैक्सीन ट्यूमर के विकास और मेटास्टेटिस को दबा सकती है इसमें, ठीक है। ये तो चलो नहीं है, इंपॉर्टेंट है mRNA क्या होता है, ठीक है। mRNA वैक्सीन क्या होती है ये देखना है, देखते हैं इसको mRNA वैक्सीन क्या है। पारंपरिक वैक्सीन के विपरीत, ये हमारी जो वैक्सीन होती है उसके विपरीत mRNA वैक्सीन की कोशिकाओं को एंटीजन का उत्पादन करना सिखाती है, जो प्रतिरक्षा को ट्रिगर करती है, ठीक है। ये हमारी mRNA वैक्सीन के बारे में बात बता रहा है। ये इन वैक्सीन का उपयोग विशिष्ट कैंसर एंटीजन को लक्षित करने के लिए किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप संभावित रूप से अधिकतम व्यक्तिगत उपचार होता है, ठीक है। अधिकतम जो हमारा व्यक्तिगत उपचार होता है ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं ये वैक्सीन कैसे काम करती है। देखो ये वैक्सीन जो हमारी होती है mRNA कैंसर वैक्सीन हमारी इम्यूनोथेरेपी का एक रूप है, जो कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए जो प्रतिरक्षा प्रणाली उसको बढ़ा देती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कि कैसे काम करेगी, आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो mRNA वैक्सीन है कैसे काम करती है, ठीक है। आगे देखते हो इसका उद्देश्य जो है हमारा जो हमारे संक्रामक रोग है उसके लिए निवारक वैक्सीन के विपरीत मौजूदा ट्यूमर के लक्षित करना और उनका इलाज करना, ये हमारा इसका कुछ पॉइंट्स थे mRNA वैक्सीन के, वो मैंने बताया। इसका जो PDF होगा, PDF में कुछ और भी पॉइंट मैंने बताए, 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा भी, वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, अब स्क्रीनशॉट करके मैं आपको जो टेलीग्राम पे नहीं है मैं यूट्यूब पे भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आपसे आप डाउनलोड कर लोगे। आगे देखते हैं टॉपिक नंबर हमारा 2 करंट अफेयर्स का ये क्या है। टॉपिक 2 है दूरसंचार विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण, TDSAT जिसको बोलते हैं, ये भी न्यूज़ में था, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है, 2000 में हुई थी। इसका क्या हुआ, 25 साल पूरा हो गया, तो क्या हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, आपसे बोलेगा जो TDSAT है ये एक संवैधानिक निकाय है, तो क्या गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा ये वैधानिक निकाय है, ठीक है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जो अधिनियम 1997 के ट्राई के अधिनियम तक ये स्थापित किया गया था। आपसे बोलेगा पहला स्टेटमेंट तो आपसे ये बोल दिया, दूसरा बोलेगा ये जो दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है इसके तहत स्थापित 2000 में स्थापित किया गया था, मतलब 1999 बोल देगा, ठीक है। उसके स्थापित किया गया था और 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो 2 साल में ऐसा गैप दे देगा आपको। तो क्या है ये देखो इस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था और इसके 3 साल बाद इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। उद्देश्य क्या होगा इसका उद्देश्य है कि भारत में दूरसंचार प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं को संबंधित विवाद निपटान करना और अपीलों की सुनवाई करना हमारा इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। इसका आपसे बोल देगा इसका उद्देश्य होता है कि लोगों तक इंटरनेट पहुंचाना, ठीक है, और उनका जो सेवा है उसको देखना, बल्कि यहाँ पर लिखा है कि विवादों को निपटाना और उनके अपीलों को सुनना, ठीक है। ये आपको याद रखना क्या है यहाँ पर उद्देश्य। आगे है इसकी संरचना क्या होती है। इसके अध्यक्ष होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। पूर्व न्यायाधीश होते हैं, मुख्य नहीं होते हैं, ठीक है। और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। देखो सर्वोच्च न्यायालय का जो हमारा न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है, चीफ जस्टिस होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय का। और जो हमारा हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट का कौन होना चाहिए, हाई कोर्ट का मतलब मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए, चीफ जस्टिस, ठीक है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। तो ये चीज़ रखना है, हाई कोर्ट का मुख्य होगा और जो सुप्रीम कोर्ट का होगा जो हमारा होगा इसका सिर्फ पूर्व न्यायाधीश ही होना चाहिए, वहाँ पे मुख्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सदस्य क्या होंगे, न्यायिक और तकनीकी विशेषज्ञ होना चाहिए। जो हमारे सदस्य होंगे वो न्यायिक और विशेषज्ञ जो तकनीक होगा उसके लेकर होने चाहिए उनके सदस्य। अधिकार इनके क्या होंगे, अधिकार ये निम्न जो के बीच उपाय संभालता है। देखो हमारे इनके अधिकार कुछ होते हैं, मतलब इन किन विवादों को संभालता है, जैसे कि ये सेवा प्रदाता और उपभोक्ता सेवा जो हमारी जो प्रदाता लाइसेंस करता है भारत सरकार को, उसके यहाँ पर संभालता है इसको, ठीक है। सेवा प्रदाता और अन्य जो सेवा प्रदाता होते हैं ये इनको भी यहाँ पर देखता है, ठीक है। जो क्या हो जाएंगे हमारे कुछ इसके अधिकार क्षेत्र में जो शामिल होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसका अधिकार क्षेत्र कितने एरिया तक फैला हुआ है ये सब देख सकते हो। देखो इसका अधिकार क्षेत्र जो एरिया है इसका, ये दूर संचार क्षेत्र, मोबाइल, लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड सेवा यहाँ पर प्रदान करता है, ठीक है। इसका अधिकार क्षेत्र एरिया दायरा जिसको बोलते हैं, ठीक है।
प्रसारण क्षेत्र इसका क्या होता है, केबल टीवी, डीटीएच और आईपीटीवी जो सेवाएं ये, ठीक है। और सूचना प्रौद्योगिकी क्या होगा, सूचना प्रौद्योगिकी में इसकी जो सेवा प्रदाता हैं ये संबंधित साइबर विवाद से यहाँ पर संबंधित होगी। तो हमारे इसका अधिकार क्षेत्र ये 3 जगह से, ठीक है, देखा है। आपसे बोलेगा कि जो हमारा इसका अधिकार क्षेत्र है दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में सिर्फ देखा जाता है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी में इसका कोई उपयोग नहीं है। तो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी में भी इसका उपयोग किया गया है, ठीक है। तो अच्छे से आपको पॉइंट पढ़ना है। आगे देखते हैं इसकी शक्तियाँ क्या हो सकती हैं। इसमें सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोर्ट के बराबर शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है। TDS-80 की अपील भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यहाँ पर दायर की जा सकती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आपको क्या करना है यहाँ से, देखो इंडियन पॉलिटी में आपको जो करना है टॉपिक, यहाँ पे भी काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक मैंने दे दिए आज, तो आज आपका पूरा दिन इसमें लग जाएगा पढ़ने में, ठीक है। तो अच्छे से कवर करना है, ये सब आप पढ़ भी चुके हो, इस वजह से मैंने टॉपिक आपको यहाँ पर दिए, ठीक है। तो इनको डीप जाके पढ़ना है। देखो जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1858 बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, परिषद अधिनियम, और जो हमारा 1892 का परिषद हमारा अधिनियम है ये, और हमारा 1909 का भारत शासन अधिनियम है ये, ठीक है। और 1919 का भारत शासन अधिनियम ये, 1935 का अधिनियम है ये। तो जितने भी हमारा अधिनियम है यहाँ पर ये आपको सब पढ़ना है। कौन सा, भारत शासन 1861 और 1892, 1909, 1919 और 1935, ये 5 कितने, 3 है और 3 6 हो गए। तो 6 अधिनियम आपको यहाँ से अच्छे से कवर कर जाने हैं, ठीक है। और देखो ये कवर करने के बाद आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए, कई बार क्वेश्चन हर साल इनसे 1-2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखना है कैसे क्वेश्चन बन रहा है, राइट। तो इनको बहुत अच्छे से माइंड में बैठा लेना कि 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इनको माइंड में रख लो। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर वही टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है जो एग्जाम में हमारे आ सकते हैं। ये नहीं कि अभी आप 25 का अगर मैं टारगेट दे रहा हूँ, ये वाला जो अभी टारगेट दे रहा हूँ, तो आप बोलो कि जो ये 26 का एग्जाम आएगा उसमें भी काम आएगा, नहीं उसमें काम नहीं आएगा। ये मैं सिर्फ 25 के एग्जाम के लिए पर करा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने मैसेज किया कि जो 26 में एग्जाम देंगे वो भी कर सकते हैं क्या इसको, नहीं वो उनके लिए नहीं है, वो उनके लिए जब मैं कराऊंगा तब आपको करना है। अभी सिर्फ जो 25 का एग्जाम दे रहे हैं 25 मई को, सिर्फ उनके लिए ये, ठीक है। देखो यहाँ पे अगला हमारा टॉपिक है PT 365 इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की, पर्यावरण, ठीक है। इसमें आपका टॉपिक है आपदा प्रबंधन, जिसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपको कैसे करना है, ये मैंने इसका लेक्चर भी डाला है यूट्यूब पे, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। वहाँ पे टॉपिक भी मैंने बताया क्या क्या टॉपिक इसके इंपॉर्टेंट है, या तो आप खुद से मैगजीन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। मैगजीन अगर नहीं है तो यूट्यूब पे टेलीग्राम पे मैगजीन पड़ी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नहीं मिलती तो मैसेज करो, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, राइट। तो यहाँ से हमारा जो PT 365 पे पर्यावरण आपका पूरा हो जाएगा। मैपिंग क्या है, मैपिंग देखो मैंने 2 दे रखे, आर्मेनिया और एक USA, ठीक है। 2 यहाँ पे मैपिंग दे रखी, इनकी क्या लोकेशन होगी, क्या इनका जो पार्ट होगा वो सब देखना है। तो देखते हैं यहाँ से हमारा आर्मेनिया, इसकी राजधानी क्या होगी, येरेवन, ठीक है। ये संदर्भ में भारत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सफल डिजिटल समाधान साझा करने के लिए इसमें सहयोग क्षेत्र के यहाँ पर आर्मेनिया के साथ एक समझौता के यहाँ पर मंजूरी दी है, ठीक है। इसको लेकर स्थलीय सीमाएं क्या होती हैं, इसकी स्थलीय सीमाएं होती है ये अजरबैजान, नारगोनो काराबास, ठीक है। गणराज्यवादी क्षेत्र जो है इसका ये तुर्की और नखचिवन स्वायत्त गणराज्य सब यहाँ पर इसके शामिल किए गए, ठीक है। अन्य इसके क्या तथ्य क्या है, ये एक हमारे काकेशस पर्वत दक्षिण में आबादी वाले क्षेत्र को लेकर यहाँ पर स्थलरुद्र देश है। तो ये कुछ बातें यहाँ से इतनी याद रखनी है, 2, एक ये और एक ये। कौन कौन से यहाँ पर देश जो बाउंड्री ले रहे हैं, जो यहाँ पर तो लिखा हुआ है स्थलीय सीमाएं कौन कौन सी हैं, और भी कुछ यहाँ देख सकते हो जो मैप मैंने पूरा यहाँ पे आपको दिखा दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका USA, राजधानी क्या है इसकी, वाशिंगटन DC। ये क्या है, देखो इसकी स्थलीय सीमाएं क्या होती हैं ये आपको दे रखा है, राइट। ये राज्य कनाडा उत्तर और मैक्सिको दक्षिण से यहाँ पर घिरे हुए हैं, ठीक है। जलीय हमारी सीमाएं क्या होती हैं, जलीय सीमाएं यहाँ पर दे रखी हैं, कौन कौन सी होंगी। अन्य संबंधित तथ्य हैं, हमारे संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 4था सबसे बड़ा देश है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले शीर्ष देश में क्रमशः रूस, कनाडा और चीन है, ये भी आपको याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 ग्रेट लेक्स और बड़ी झीलें, लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरन और लेक मिशिगन और लेक एरी, लेक जो ओंटारियो, ये सब झीलों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये तो मैंने आपको मैप के थ्रू बताया। आपको जाकर डीप में थोड़ा सा जो भी यहाँ पर लेक्स के बारे में बात हुई है इनको पढ़ना है। 5 लेक्स कौन कौन सी हैं, एक तो आपका लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरन, लेक मिशिगन, लेक एरी और लेक ओंटारियो, ये 5 जो लेक हैं आपको पढ़ना है। कल मैंने आपको शायद से 5 नदियाँ बताई थी, ठीक है। जितने भी वर्ल्ड में आ रहे हैं वो नदियाँ, झीलें, सब आप करते चलो कवर, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे जब एग्जाम दोगे, ठीक है। अगर आप अच्छे से टारगेट पूरा करते हो तो, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो मैंने आपको बताया इतने टॉपिक यहाँ पर आप थे आज, तो इनको जाके आप अच्छे से स्टार्ट करो और रात तक इनको आपको कवर करना है। अगर देखो आपको जल्दी कवर हो जाते हैं, 6-7 बजे शाम तक हो जाते हैं, तो आप इनको एक बार रात को सोते समय इसको रिवीजन बहुत अच्छे, जितना भी अपने नोट्स बनाया उसको रिवीजन कर दो। ये सबसे अच्छा टॉपिक है, इसको करने का रोज का, ठीक है।
तो कोई और डाउट रहता तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। देखो ये जो टारगेट रहता है, मैं इसको काफ़ी ज़्यादा बुक्स लेके, काफ़ी बुक्स से जो हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, जो डेली का न्यूज़ चल रहा है उसको लेके मैं एक एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं कि पेपर में जो आ सकता है उसको लेके मैं क्वेश्चन यहाँ पर निकालता हूँ। ठीक है, यानी कि मैं सब करंट अफेयर्स तो 4-5 करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट तो मैं सब भर दूँ, जो हमारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ सकता है मैं सिर्फ उतना ही यहाँ पे लाता हूँ। राइट, तो ज्वाइन करता हो तो टेलीग्राम चैनल भी आप, अगर कुछ पूछना है तो ठीक है, बाकी कुछ और सुझाव देना है या कुछ पूछना है या टारगेट के बारे में कुछ बताना है आपको तो आप बोल सकते हो। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।